बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमा जबीन है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम आफाक इस्लामियात न्यू सन सीरीज़ ग्रेड 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टर्म 1 यूनिट 1 है। इस वीडियो से जो लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं उनमें तलबा, असातिज़ा और वालिदैन शामिल हैं। इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात जो मैं आपको आफाक के बारे में बताना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ आफाक को मुनफरिद बनाती है। हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है और आफाक ने एक तालीमी साल की प्रॉपर प्लानिंग दी है, जिसको आप एकेडमिक कैलेंडर की सूरत में देख सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर को 3 टर्म्स में डिवाइड किया गया है। ये एकेडमिक कैलेंडर 1 साल का है। हर टर्म के अंदर 2 यूनिट हैं और अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक एकेडमिक कैलेंडर में 3 टर्म्स और 6 यूनिट हैं। हर टर्म 2 यूनिट पर मुश्तमिल है। और एक और बात कि अगर हम पूरे साल के दौरानिए का तयन करें तो उसमें 36 वीक्स हैं, जिसमें से 30 हफ्ते पढ़ाई के लिए मुख्तस किए गए हैं और बाकी के 6 हफ्ते बच्चों की असेसमेंट के लिए रखे गए हैं, जिसमें आप बच्चों का जायज़ा लेंगे कि उन्होंने पूरे साल में पढ़ाए गए तसव्वुरात को किस हद तक समझा है। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट 1 नज़र आ रहा है, जो कि 5 हफ्ते पढ़ाई और 6वां हफ्ता असेसमेंट पर मुश्तमिल है। इस फर्स्ट टर्म के यूनिट 1 में जो अस्बाक पढ़ाए जा रहे हैं वो 3 हैं। अब हम आगे चलते हैं। एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ सब्जेक्ट वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए एक सजेस्टेड टाइम टेबल आपको दिया गया है। इसमें इस्लामियात के मज़मून को कवर करने के लिए 3 पीरियड्स दिए गए हैं। स्कूल इंतज़ामिया अपने हिसाब से इस्लामियात के मज़मून को कवर करने के लिए इनको हफ्ते के किसी भी दिन में एडजस्ट कर सकते हैं। टर्म 1 का पहला दिन तारुफ़ का दिन है और इस दिन में हम बच्चों से तारुफ़ हासिल करेंगे। टीचर्स की आसानी के लिए डेली लेसन प्लान भी मुरतब किया गया है, जिसमें बच्चे जमात से अपना तारुफ़ करवा सकें और साथ ही साथ स्कूल से मुतारिफ़ हो सकें। तो प्यारे बच्चों, आज क्योंकि तारुफ़ का दिन है, आप मुझे अपना नाम बताएंगे और मेरे नाम के बारे में जानेंगे। मेरा नाम सलमा जबीन है और आपके प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे नाम क्या हैं वो आप मुझे बताएंगे। तो अगर आप कमरे जमात में मौजूद हैं तो अपने साथ बैठे हुए साथी या दोस्त को सलाम करें, उसका हाल अहवाल पूछें और अपना नाम बताएं। और अगर आप घर में मौजूद हैं तो अपने बहन भाई को सलाम करके उसको अपना नाम बताएं और अपना नाम पूछें। नाम शनाख्त के लिए ज़रूरी है, इससे हम एक दूसरे को पहचानते हैं। असातिज़ा किराम के लिए एक वर्कशीट भी दी गई है बच्चों के लिए कि बच्चों से उनके बारे में मालूमात जानें। जैसे कि यहाँ पर बच्चे लिखेंगे आपका नाम क्या है, वो कितने साल के हैं, उनको कौन सा रंग पसंद है, पसंदीदा फल कौन सा है, कौन सी सब्ज़ी पसंद है और उनके स्कूल का नाम क्या है। प्यारे बच्चों, आपने ये वर्कशीट खुश अंदाज में पुर करनी है और अपनी टीचर को देनी है। इसमें आप अपने बारे में मालूमात मुकम्मल करेंगे। अब हम बाब अव्वल का एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। बाब अव्वल हिस्सा अलिफ का अहाता। इसमें टर्म 1 में यूनिट 1 में पहला हफ्ता है और हम दरसी किताब के बाब अव्वल का सबक के हिस्सा अलिफ के बारे में जानेंगे कि हिस्सा अलिफ क्या है और उसमें कौन से तसव्वुरात पढ़ाए गए हैं। अब आइए बाब अव्वल का हिस्सा अलिफ शुरू करें। आप देखें कि बाब अव्वल का नाम है कुरान मजीद व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसका हिस्सा अलिफ नाज़रे कुरान मजीद पर मुश्तमिल है। बाब अव्वल में नाज़रे कुरान मजीद, हिफ्ज़े कुरान मजीद, तर्जमा, हदीस और दुआएं शामिल हैं। असातिज़ा कराम के लिए यहाँ पर एक अहम बात कि इस बाब अव्वल को एकेडमिक कैलेंडर के 6 यूनिट्स में तकसीम कर दिया गया है, ताकि बच्चे पूरे साल में आसानी के साथ हिफ्ज़ो नाज़रा, तर्जमा, कुरानी दुआएं, अहादीस और मसनून दुआओं को ज़बानी याद कर सकें। ये तकसीम बच्चों के लिए की गई है ताकि वो आसानी के साथ इन दुआओं को याद करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोहरा सकें। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे बाब अव्वल का हिस्सा अलिफ नाज़रे कुरान मजीद और इसमें हमारे पास कौन कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ हैं, आइए देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान मजीद के पहले और दूसरे पारे की तजवीद के साथ तिलावत कर सकें, दौरान तिलावत मखारिज और रमूज़ व औकाफ का ख्याल रख सकें। असातिज़ा कराम के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 DLP 2 दिया गया है, जिसमें मौजूद सरगर्मियाँ असातिज़ा कराम के लिए मुआविन साबित होंगी। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि तजवीद का माना क्या है?
तजवीद का माना है उम्दा और हुस्न पैदा करना। और अगर हम इसकी इस्तिलाही तारीफ़ के बारे में बात करें तो इससे मुराद ये है कि हरूफ को उसके मखरज की जगह से अदा करना, सही मखारिज से पढ़ना। अब दूसरा सवाल ये है कि मखरज क्या है? तो मखरज हर्फ के निकलने की जगह को कहते हैं जहाँ से कोई भी हर्फ अदा होता है। और हर्फ कौन से हैं? हरूफ तहज्जी आपको याद होंगे, अलिफ बा ता सा। अब ये चीज़ें हमें क्यों सीखनी है? क्योंकि हमने अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद को पढ़ना है। तो कुरान मजीद को पढ़ने के लिए हमें चंद बातों से आगाह होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ और उसकी अहमियत। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। यह अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो कि बहुत असमत और बाबरकत है। इस किताब को पढ़ने के लिए हमें चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और उसमें सबसे पहली बात ये कि जब आप कुरान मजीद को हाथ लगाएं, उसकी तलावत करने लगें तो आप पाक साफ़ हों, और जिस जगह पर तलावत करें उस जगह का पाक साफ़ होना भी ज़रूरी है। इसी तरह कुरान मजीद पढ़ने से पहले वज़ू कर लेना बेहतर है, वज़ू कर लेना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ने से पहले हमें तावुज़ यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद की तलावत करते वक्त अल्फाज को सही तरह से अदा करना है। तलावत करते वक्त ख़ास ख्याल रखें कि ज़ेर, ज़बर और पेश की अदायगी दुरुस्त हो। कुरान मजीद की तलावत ठहर ठहर कर करें और दुरुस्त अंदाज से करें। इसी तरह कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना भी बेहद ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, जब अब आप कुरान मजीद पढ़ें तो इन आदाब का ख़ास ख्याल रखें और तलावत करें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आपके लिए कौन सी सरगर्मी है। अब आपने क्या करना है कि जब आप कुरान मजीद पढ़ें तो अदाब तलावत का ख्याल रखें, कवायद तजवीद का ख़ास ख्याल रखें, कुरान मजीद की तलावत खुश अलहानी से करें। और इसके लिए आप किसी मारूफ कारी की आवाज़ में तलावत कुरान मजीद सुने और उन कारी के साथ ख़ुद भी तलावत करने की कोशिश करें। इस तरह से आपकी तलावत इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। टर्म 1 के यूनिट 1 के वीक 1 में हमने 2 LPs कवर कर लिए जिसमें हमने बाब अव्वल का हिस्सा अलिफ नाज़िर कुरान मजीद के बारे में पढ़ा। अब हम बाब अव्वल कुरान मजीद व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सा बे हिफ्ज़ कुरान मजीद के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ मौजूद हैं। और अगर हम इसका एक ओवरव्यू देखें तो ये टर्म 1 में मौजूद है, यूनिट 1 है, हफ्ता पहला है, और इसमें हम दरसी किताब के बाब अव्वल का सबक बे पढ़ने जा रहे हैं। आइए बाब अव्वल का हिस्सा बे शुरू करते हैं। बाब अव्वल हिस्सा बे का नाम है हिफ्ज़ कुरान मजीद, और बाब अव्वल का नाम आपको याद है कुरान मजीद व हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बाब अव्वल का हिस्सा बे हिफ्ज़ कुरान मजीद 3 SLOs पर मुश्तमिल है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। इस सबक की तकमील पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि मवज़तैन की अहमियत और फजीलत जान सकें। और याद रखें कि ये टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 कल DLP नंबर 3 है। टीचर्स की आसानी के लिए यहाँ पर लेसन प्लान भी दिया गया है जिसकी मदद से टीचर्स बच्चों को बेहतर तौर पर इस सबक की तदरीस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपने क्या करना है कि किसी मारूफ कारी की आवाज़ में सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तलावत सुननी है, और कारी के साथ साथ आपने ख़ुद भी तलावत करने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा कुरान मजीद की जो सूरत आपको ज़बानी याद है उसकी तलावत करें, और कोशिश करें कि तीसरे पारे की छोटी छोटी सूरतों को याद करें। अब आप मुझे बताएं, क्या आप जानते हैं कि मवज़तैन किन्हें कहते हैं? मवज़तैन में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं? तो आइए देखते हैं। सूरतुल फलक और सूरतुल नास को मवज़तैन कहते हैं। मवज़तैन का क्या माना है? मवज़तैन से मुराद 2 पनाह मांगने वाली सूरतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोने से पहले मवज़तैन ज़रूर पढ़ा करते थे, इसलिए आप भी सोते वक्त इन सूरतों को 3 बार पढ़कर अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर लिया करें ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी हो सके और हम शैतान और शैतानी ताकतों से महफूज रह सकें। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने क्या सीखा कि मवज़तैन से क्या मुराद है, मवज़तैन में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं, और हमने मवज़तैन क्यों पढ़नी है। तो आइए अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और मुझे पता चले कि आपने अभी क्या सीखा। मवज़तैन से क्या मुराद है, बताइए। बिल्कुल ठीक, मवज़तैन से मुराद 2 पनाह मांगने वाली सूरतें हैं। मवज़तैन में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं?
सूरतुल फलक और सूरतुन नास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले कौन कौन सी सूरतें पढ़ते थे? बिल्कुल ठीक। अब आपने क्या करना है कि सूरतुल फलक और सूरतुन नास में मौजूद आयात की तादाद भी बतानी है और ये भी देखना है कि ये कुरान मजीद के कौन से पारे में है। अब आप जल्दी से देखिए और हम वापस आते हैं। आइए बच्चों, अब हम सूरतुल फलक याद करेंगे। टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 2 सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सूरतुल फलक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ हिफ्ज़ कर सकें और नमाज में और नमाज के अलावा पढ़ सकें। असातिज़ा कराम के लिए एक अहम हदायत कि टर्म 1 यूनिट 1 के वीक 2 को सूरतुल फलक के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ पर मौजूद 3 पीस में आप बच्चों को सूरतुल फलक की आयात को 2-2 में तकसीम करते हुए बेहतर तौर पर याद करवा सकते हैं। वीडियो के तसलसल को रवा रखने के लिए हम यहाँ पर सूरतुल फलक को इकट्ठे ही पढ़ लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक़, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। प्यारे बच्चों, अभी आपने सूरतुल फलक सुनी। अब आपने घर में इसकी तलावत करनी है और किसी कारी की आवाज़ में भी इसकी तलावत को सुनना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वर्कशीट मौजूद है जिसमें मवाज़तैन और सूरतुल फलक से मुतल्लिक़ सवालात मौजूद हैं। अभी आपने सूरतुल फलक की तलावत सुनी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ख़ुद भी सूरतुल फलक की तलावत कर ली होगी। अब आपने क्या करना है कि जो मालूमात अभी आपने जानी, जैसे कि मवाज़तैन से क्या मुराद है, मवाज़तैन में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं, सूरतुल फलक और सूरतुन नास, इसमें कितनी कितनी आयात शामिल हैं, उनकी तादाद आपने लिखनी है। और इसके बाद आपने जीम सवाल में लिखना है कि वालिदैन या असातिज़ा कराम की मदद से कुरान मजीद में मौजूद 30वें पारे की सूरतों की तादाद मालूम करें और दी हुई जगह में लिखें कि 30वें पारे में कितनी सूरतें मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन सी तसव्वुरात और सरगर्मियाँ हमारे पास हैं। आइए अब हम टर्म 1 पीरियोडिक यूनिट के वीक 3 के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से सबक और SLOs मौजूद हैं। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि बाब दोम सबक 1 पर मुश्तमिल है, टर्म 1 है, यूनिट 1 और यूनिट 1 के हफ्ता 3 पूरा और चौथे का पहला दिन इस सबक के लिए मुख्तस किया गया है और दरसी किताब के बाब दोम का सबक नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं कि इस सबक का नाम क्या है। बाब दोम का नाम है ईमानियात व इबादात और इसका सबक नंबर 1 है आसमानी किताबों पर ईमान। इस सबक में हमारे पास 3 SLOs मौजूद हैं जिसको हम बारी बारी पढ़ेंगे और इसमें मौजूद तसव्वुरात के बारे में जानेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इस बात को समझकर ईमान पुख्ता करें कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर इल्हामी किताबें नाजिल की। और इस SLO को टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 3 के DLP नंबर 1 में पढ़ाया जाएगा। असातिज़ा कराम की आसानी के लिए यहाँ पर एक लेसन प्लान भी दिया गया है जिसमें मामून सरगर्मियों को इस्तेमाल करते हुए वो इस SLO की बेहतर तौर पर तदरीस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एक्टिविटी आपके लिए शामिल की गई है। क्या आप मुझे चंद मशहूर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के नाम बता सकते हैं? आपको याद है कि आपने जमात अव्वल में भी सबसे पहले नबी और सबसे आखिरी नबी के बारे में पढ़ा था। तो क्या आपको पहले और आखिरी नबी का नाम मालूम है? सबसे पहले नबी का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अब आइए आप स्लाइड पर देखें कि आपको चंद अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के नाम लिखे नज़र आ रहे हैं। हम इनको बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी और रसूल क्यों भेजे? नबी और रसूल कौन है? नबी और रसूल अल्लाह ताला के ख़ास और नेक बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए भेजा।
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام علیہم السلام پر الہامی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ تو آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 12 سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتابیں نازل کیں جنہیں آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخری آسمانی کتاب کا کیا نام ہے؟ تو دیکھیے اس وقت صفحہ نمبر 16 پر کیا لکھا ہے؟ قرآن مجید۔ اور یہ آپ کے لیے ایک سرگرمی بھی ہے اور گھر کا کام بھی کہ آپ نے لفظ قرآن مجید کے نقطے ملانے ہیں اور اس لفظ کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس میں اچھے سے رنگ بھرنے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون سے تصورات اور سرگرمیاں موجود ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ الہامی کتب اور جن انبیاء کرام پر یہ کتب نازل ہوئیں ان کے نام جان سکیں۔ یہ SLO ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ 3 DLP نمبر 2 میں پڑھایا جائے گا۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے لفظ قرآن مجید کے نقطے ملا کر اس میں رنگ بھرے تھے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ آج کی اس لیسن میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی آسمانی کتابیں نازل کی اور ان کے نام کیا ہیں۔ تو آئیے متن پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 12 سے۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام یہ ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشہور آسمانی کتابیں ہیں جو کہ تعداد میں 4 ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فلیش کارڈ کی صورت میں بھی ان آسمانی کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ ان کو ترتیب کے ساتھ یاد کرنے کے لیے آپ چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں بھی آویزہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ان کتابوں کے نام آسانی سے یاد ہو جائیں۔ یہاں پر ایک سرگرمی موجود ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمانی کتابوں کے نام توڑ کی صورت میں دیے گئے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان حروف کو ملانا ہے اور آسمانی کتاب کا نام مکمل کرتے ہوئے دی ہوئی جگہ پر لکھنا ہے۔ آئیے ہم ایک کتاب کا نام مکمل کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کیا ہے؟ تے، واو، رے، الف، تے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ جب ہم ان حروف کو ملائیں گے تو کون سی کتاب کا نام بنے گا؟ بتائیے۔ بالکل ٹھیک، جب ہم ان حروف کو ملائیں گے تو آسمانی کتاب تورات کا نام بنے گا۔ اسی طرح سے آپ نے ان باقی کتابوں کے نام مکمل کرنے ہیں اور ان کو دی ہوئی جگہ پر لکھ دینا ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے خوش خط انداز میں تحریر کرنا ہے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 14 پر بھی ایک سرگرمی موجود ہے۔ آئیے اس کو حل کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 12 سے مدد لینی ہے اگر آپ کو تصورات یاد نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تصورات کو دہرا لیجئے تاکہ آپ اس کو بہتر طور پر حل کر سکیں۔ تو آئیے دیکھیں، یہاں پر سرگرمی موجود ہے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف میں کیا کیا لکھا ہے؟ قرآن مجید، نبی اور رسول، آسمانی کتابوں کی تعداد۔ کالم بے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، 4، ہدایت کا ذریعہ۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کالم الف کے متعلقہ حصے کو پڑھتے ہوئے کالم بے میں موجود معلومات سے ملا دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی اور رسول کون ہیں؟ بتائیے۔ بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے۔ تو آپ نے یہاں پر لکیر کی مدد سے نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ کی خاص بندے سے ملا دینا ہے، اور یہ کام آپ رنگین پنسلوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آفاق نیو سن سیریز اسلامیات گریڈ 2 کے ٹرم 1 یونٹ 1 کی پڑھائی کی۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان تصورات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور یہ ویڈیو والدین اور اساتذہ کرام کے لیے بھی مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ٹرم 1 یونٹ 1 کا ویک 6 اسسمنٹ کے لیے مختص ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے ان اسباق کو اچھے سے دہرانا ہے تاکہ آپ بہتر طور پر پرچے کی تیاری کر سکیں اور اچھے طریقے سے اسسمنٹ دے سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔